हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रियो भट्टाचार्य और मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा क्वेश्चन बैंक में। आई वेलकम यू टू डेली करंट अफेयर्स त्रिपुरा, योर डेली डोज ऑफ त्रिपुरा। अगर आप एक एक्सपायरेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक नोट्स ऑफ द सेशन। ऑल्सो प्लीज चेक आवर पोस्ट्स विच हैज मोर क्वेश्चंस ऑन वेरियस टॉपिक्स। आज है 21 अगस्त 2025। So, without any further delay, let's start our today's current affairs of Tripura. Dr. M.S. Swaminathan's statue unveiled. हमारे त्रिपुरा राज्य के डॉक्टर स्वामीनाथन के पहली स्टैचू का अनावरण किया गया स्टेट एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन पर, जो है एडी नगर में। इस सेरेमनी में हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर श्री रतनलाल नाथ जी भी मौजूद थे। उन्होंने स्ट्रेस किया इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर। भारत, जो एक सीवियर एंड क्रॉनिक फूड स्टोरेज से गुजर रहा था ड्यू टू इट्स रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन आउटस्ट्रिपिंग द फूड प्रोडक्शन इन द कंट्री, उसके ऊपर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड along with occasional devastating famines, जिनमें थे बंगाल के 1943 के फेमाइन, जिसमें लाखों गुजर गए। जो देश पहले एक नेट फूड इंपोर्टर था विथ लिमिटेड एग्रीकल्चरल यील्ड कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रोडक्टिविटी एंड ए शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, वो देश बना नेट फूड एक्सपोर्टर बिकॉज ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टेकन बाय आवर डॉक्टर मानकुंबो संबिशिवन स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन ही वो थे जिन्होंने पहली बार गेहूं और चावल के हाई यील्डिंग वैरायटीज को लाए। उनके साथ आए मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, जिसने हमारे भारतवर्ष को फूड स्कार्सिटी से सेल्फ सफिशिएंसी तक जाने का मौका दिया। डॉक्टर स्वामीनाथन पहले व्यक्तित्व थे जिनको पहली बार वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में मिला था बिकॉज ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। वो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक तो थे, पर वो हमेशा एम्फेसाइज करते थे एवरग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर, एक ऐसा सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, ऑल्सो highlighting the balance between technology and ecology. Works on 4 Amrit Bharat stations progressing. वेस्ट त्रिपुरा के एमपी और हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव जी ने त्रिपुरा में स्थित 4 रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन वर्क्स के ऊपर कमेंट किया। वो स्टेशन है आगरतला, धर्मनगर, कुमारघाट और उदयपुर, जो कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम में नियुक्त किया गया है। यूनियन रेलवे मिनिस्टर है हमारे अभी अश्विनी वैष्णव जी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम ये एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो 1309 स्टेशंस को नेशन वाइड रीडेवलप करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत ये जो स्टेशंस है ये प्रोवाइड करेंगे मॉडर्न पैसेंजर अम्यूनिटीज along with
ensuring well designed traffic circulation, intermodal integration, or signage for guidance of passengers. ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 2022 के दिसंबर में लॉन्च किया। इस स्कीम में रीडेवलपमेंट को प्लान किया गया विद द होलिस्टिक अप्रोच टू अर्बन डेवलपमेंट, जहां पे हर एक स्टेशन को सिटी सेंटर्स के तरह माना गया, जिनमें रहेंगे पैसेंजर्स एमिनिटीज जैसे कि अपग्रेडेड वेटिंग रूम्स, इम्प्रूव्ड सीटिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स, फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी। और इन सबको करने के लिए लोकल इन्वॉल्वमेंट यानी लोकल कम्युनिटी का इनपुट वो जायज रहेगा, जिसमें रीजन का डिजाइन और एमिनिटीज वो दिखाया जाएगा। इसके कारण ग्रीन एनर्जी के यूसेज और एमिशन में रिडक्शन घटेगा, जैसे कि 70,000 कोचों में एलईडी लाइट्स का इंस्टॉलेशन रहेगा। हमें ये याद रखना है कि भारतीय रेलवे ने एक नेट जीरो एमिशंस फॉर 2030 आई एम सॉरी नेट जीरो एमिशंस बाय 2030 का एक बहुत एम्बिशियस गोल रखा है। इसको एम्फेसाइज करते हुए ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स और एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमारे इंडियन रेलवेज के कुछ की फैक्ट्स। 172 ईयर्स हो गए हैं हमारे इस हेरिटेज को, जो 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुआ था। मुंबई के बोरीबंदर से थाने का 34 किलोमीटर रूट वो अभी बन चुका है 70,000 किलोमीटर का एक ट्रैक लेंथ, जो खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो है वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क ओनली आफ्टर यूएस, चाइना, रशिया। 150th एनिवर्सरी में इंडियन रेलवे को अपना खुद का एक मैस्कॉट मिला, जो था शुभंकर नाम का भोलू। भोलू एक हाथी है जो एक रेलवे गार्ड की ड्रेस में है, और भोलू को डिजाइन किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इन 2002। इंडियन रेलवेज अपने 4 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए जाना जाता है, जिसमें है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1, जिसको हम श्री सिद्धरूपा स्वामी जी हुब्बली जंक्शन के नाम पे जानते हैं, जो कर्नाटका में स्थित है, वो विश्व का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है एट 1505 मीटर्स। भारत का लॉन्गेस्ट ट्रेन राइड है विवेक एक्सप्रेस, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर डिब्रूगढ़ तक चलता है, कवरिंग 4189 किलोमीटर्स, जिसमें है 56 स्टॉप्स, और वो चलता है 82 आवर्स एंड 30 मिनट्स के लिए। वही शॉर्टेस्ट ट्रेन राइड है सिर्फ 3 किलोमीटर का, जो है नागपुर और अजनी के बीच। इन्हें छोड़ देकर भी इंडिया के पास है चेनाब रेल ब्रिज, जो है विश्व का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज, जो लोकेटेड है धारोट, जम्मू एंड कश्मीर में। और हम नागपुर डायमंड क्रॉसिंग के बारे में कैसे भूल सकते हैं। नागपुर महाराष्ट्र वो फेमस है अपने डायमंड क्रॉसिंग के लिए, जहां पे 2 रेलवे ट्रैक्स
एक स्क्वायर शेप्ड डायमंड बनाते हैं जहां पे दो लाइंस नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जाते हैं। त्रिपुरा मणिपुरी स्टूडेंट्स डिमांड लैंग्वेज टीचर्स इन स्कूल्स। त्रिपुरा मणिपुरी स्टूडेंट यूथ कोऑर्डिनेशन कमिटी, उन्होंने आज एक डेपुटेशन दिया डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को, ताकि एक अर्जेंट एक्शन लिया जा सके ऑन द लॉन्ग स्टैंडिंग एजुकेशनल एंड सोशियो इकोनॉमिक नेग्लेक्ट फेस्ड बाय द मणिपुरी कम्युनिटीज। मणिपुरीज जो एक वाइटल रोल प्ले कर रहे थे इन बिल्डिंग मॉडर्न त्रिपुरा, आज मार्जिनलाइजेशन फेस कर रहे हैं क्योंकि उनका पॉपुलेशन घट गया है और उनको एक माइक्रो माइनॉरिटी की तरह देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ decades of neglect by the system। 8th शेड्यूल में हमारा लिस्टेड है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351। हाउएवर, एक चीज गौर करने वाली है कि कोई भी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूशन के लिए कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। प्रेजेंटली 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हमारे हैं जिनमें एक मणिपुरी लैंग्वेज भी है। इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थे। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में सिंधी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया। उसके बाद 1992 में 71st अमेंडमेंट एक्ट में कोंकणी लैंग्वेज, मणिपुरी लैंग्वेज और नेपाली लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया। 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेज को ऐड किया गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मणिपुरी लैंग्वेज के बारे में जो आप सबको, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो है कि मणिपुरी ओरिजिनली खुद का एक स्क्रिप्ट ओन करता था जिसको मेइतेई माइक से नाम से जाना जाता था। पर कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में बंगाली स्क्रिप्ट को मणिपुरी के लिए यूज करने लगे थे। पर फिलहाल सिंस द 2000s मेइतेई माइक हैड मेक ए कमबैक। उसको ऑफिशियली रिवाइव किया गया और प्रमोट करने लगे फ्रॉम द 2000s। I would like to thank you if you have reached the end. If you are enjoying our content, please do like and subscribe. ये वीडियो किसी के साथ शेयर कीजिए जिसको इस करंट अफेयर का बहुत ज़रूरत है। Comment on how we can improve ourselves and please try our posts for more practice, as we all know practice makes a man perfect. With this, I am Supriya Bhattacharya signing off. This is Daily Current Affairs Tripura, your daily dose of Tripura. May God bless you.